लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वो ऐतिहासिक पल आ जाएगा। और देखिए अब निकलना शुरू हो गए हैं। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और उनके साथ हैं निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो इस वक्त अब बढ़ रहे हैं आगे ये कावेरी हॉल से निकलते हुए अब जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपार्टमेंट से बाहर निकल के हम नीचे आएंगे और यहाँ पे सैल्यूट होगा। ठीक 9:49 पे हमने बताया था, 9:49 अभी हो रहा है। 9:50 में यहाँ से ये निकलेंगे। और इसमें आप दोनों का पोजीशन देखें, अभी जिस पोजीशन में आपको दिख रहे हैं प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट, जब ये वापस राष्ट्रपति भवन आएंगे तो ये दोनों पोजीशन बदली हुई होगी। और जिस जगह पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं उस जगह पे तब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू होंगी, और जिस जगह पे प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू अभी हैं तब वहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में सेंट्रल हॉल की भी तस्वीरें आपके सामने होगी। जैसा कि प्रोटोकॉल बता रहे हैं, दाएं तरफ कौन बैठेगा, बाएं तरफ कौन बैठेगा, और उसके बाद जब राष्ट्रपति बन जाएंगी द्रौपदी मुर्मू तो फिर उनकी सिटिंग पोजीशन क्या होगी। सेंट्रल हॉल में थोड़ी देर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, जैसा कि लगातार चर्चा की जा रही है, राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा, राष्ट्र सल्यूट, पंजाब। सलामी और सलामी के बाद अब कार में सवार होते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और निर्वाचित राष्ट्रपति। इसमें भी आपने देखा कि मंच से जो नज़दीक का जो गेट है उस पर रामनाथ कोविंद बैठ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं। अब दूसरा जो गेट है, दूर का जो गेट, उस पर द्रौपदी मुर्मू। लेकिन वापस जब लौटेंगे तो फिर ये पोजीशन बदली हुई रहेगी, न सिर्फ गेट में घुसने की बल्कि बैठने की भी पोजीशन बदली हुई होगी। ये लिमोजिन कार है जो कि राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से ठीक 13 मिनट के बाद पार्लियामेंट का अंदर का जो गेट है, गेट नंबर 5, यानी पार्लियामेंट मेन बिल्डिंग का जो गेट है, गेट नंबर 5, पहले तो पार्लियामेंट का जो बाहर का कैंपस है उस गेट से एंट्री करेंगे, फिर पीछे के रास्ते से होते हुए गेट नंबर 5 पे पहुंचेंगे ठीक 10:03 पे। और कदम ताल करते हुए अश्व राष्ट्रपति पूरा कैवलकेड इस वक्त आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें। श्री रामनाथ कोविंद। हम क्यों कहते हैं कि हमारा देश का लोकतंत्र एक जिंदा लोकतंत्र है? ये जिंदा लोकतंत्र की एक मिसाल है, जहां पर देवेंद्र आप जैसे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी का केवल 8% का वो हिस्सा, और उसमें से भी एक महिला का निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाना, इस सम्मान की अनुभूति इस वक्त केवल द्रौपदी मुर्मू नहीं, उनका पूरा समाज और इस देश की हर महिला, हर पुरुष के लिए ये गौरवशाली क्षण है। जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय डेमोक्रेसी की एक ताकत के तौर पे ये दिख रहा है कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी भारत में फंक्शन कर रहा है। एक महत्वपूर्ण दिन कि वहाँ पर एक ट्राइबल महिला, जैसा कि हम लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिना किसी परिवारवाद, बिना किसी लॉबिंग, बिना किसी पुश के देश के अगर सर्वोच्च पद पर पहुंच रही हैं तो समझिए कि इस डेमोक्रेसी की ताकत कितनी बड़ी है और ये दुनिया में कितना बड़ा मैसेज जाएगा। हर एक वो वंचित व्यक्ति जो कि देश में हाशिए पे है, अगर अभी तक डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा हाशिए पे है, सिर्फ ट्राइब्स ही नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट को भी अगर आप देखें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की स्थिति ऑलमोस्ट सेम जैसी रहती है, ट्राइब की स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब है। तो वहाँ पर उस पूरे वर्ग में कितनी बड़ी मैसेजिंग रहेगी। और आज जब वो ये तस्वीरें वो देख रहे होंगे तो इस तस्वीर से खुद को वो कितना गौरवान्वित और मजबूत समझ रहे होंगे, और जिस काम में भी, जिस सेक्टर में भी वो काम करना चाहेंगे वहाँ पे उनको एक हौसला, एक भरोसा ज़रूर मिलेगा कि अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो सामने हम लोग काफिला देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट से सीधे सामने का हिस्सा, और इन्हें पीबीजी बोलते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। और जैसा कि हाइट की बात आप कर रही थी मीनाक्षी, वाकई इसमें कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था
कि ऐसा क्यों है। इसकी हाइट जो है पीवीजी की उसमें 6 फुट रखी जाती है और पहले 6 फुट 3 इंच थी, बाद में उसको घटा के 6 फुट किया गया और जिसका नतीजा ये था कि कुछ खास रेजिमेंट जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इन्हीं के लोग वहाँ पे हो पाते हैं क्योंकि इनकी हाइट अमूमन ज़्यादा होती है। तो पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो अधिकांश आपको इसमें पीवीजी में वहीं के ऑफिसर्स दिखेंगे, वहीं के जवान दिखेंगे। वहाँ की कद काठी कुछ जी हाँ, निश्चित। तो उसमें जब चैलेंज किया गया था तो सेना ने कोर्ट में भी इस बात को जस्टिफाई किया कि इसके पीछे एक सोच है, सोची समझी नीति है और इसके तहत ये काम किया जा रहा है। लगभग 161 लोग होते हैं और इनका बेस जो होता है भारतीय सेना की इस टुकड़ी का, वो पीवीजी का वो प्रेसिडेंट हाउस ही बेस होता है। इसमें 4 ऑफिसर होते हैं, 11 जूनियर ऑफिसर होते हैं और लगभग 161 के आसपास जवान होते हैं। इसमें घुड़सवार दस्ता सबसे आगे इस प्रकार और से मजाल है कि किसी के भी कदम ताल 19-20 हो जाए। दाएं पांव है तो दाएं पांव ही आपको अश्वों का भी उठता हुआ दिखाई देगा, बाएं पांव ही उठता हुआ दिखाई देगा। एक जैसी मूंछों में ताब होगी, एक जैसे तोरन उनकी पगड़ी की दिखाई देगी। ये विहंगम दृश्य है और ये पूरे विश्व के लिए ही बहुत खूबसूरत दृश्यों को अगर हम इस श्रेणी में रखें, क्योंकि एक तो भारतीय पोशाक, फिर अश्व संचालन और फिर उसके बीच में द्रौपदी मुर्मू जैसे एक ऐसी शख्सियत का आज देश का राष्ट्रपति बनना जो अपने आप में ऐतिहासिक है। ये किसी चमत्कार से भी इसलिए कम नहीं है क्योंकि खुद द्रौपदी मुर्मू को जब फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि आप जो हैं हमारी तरफ से उम्मीदवार होंगी, उनके भी आंखों में आंसू छलक आए। और उस वक्त भी देखिए, मैंने बार बार देवेंद्र जी कहा कि वो कितनी हम्बल बैकग्राउंड से हैं और कितना सादा उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने इतना ही बोला कि मैं तो कभी राजनीति में आना नहीं चाहती थी, लेकिन टीचर ही बन गई, मेरे परिवार के लिए तो इतना ही बहुत था। आज इतनी बड़ी खुशी का पल है, मेरे पास रही हैं और आज वो देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है। ये परिवार ही पूरा उनका, अब ये देश उनका पूरा परिवार है और वो प्रथम नागरिक है इस देश के। जी हाँ, बिल्कुल। और ये काफिला फिलहाल दिख रहा है आपको कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच में से आगे बढ़ते हुए है और जिन व्यक्तिगत आघातों की आप बात कर रही हो, वाकई अंदाजा लगाइए कि उस महिला ने उसके बावजूद अगर अपने सार्वजनिक जीवन को उसी तरह से कायम रखा, जनता के साथ उसी प्रकार का संवाद बनाए रखा। जब झारखंड की गवर्नर बन गई तो अपने गांव में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क भी उन्होंने कराए थे गवर्नर रहते हुए। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पब्लिक कनेक्ट जो उनका था वो कभी टूटा नहीं, वो कभी छूटा नहीं, उससे वो कभी विमुख नहीं हुई, जिसका ये नतीजा रहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया और देश के जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट इलेक्शन का, उसने लगभग 64% के आसपास वोटिंग करके उनके नाम पर मुहर लगाई और आज वो राष्ट्रपति पद का शपथ लेने जा रही हैं। बार बार मीनाक्षी हम लोग की बात कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ये सिर्फ एक अकेला फैसला नहीं था। 2014 से लेकर जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कंपोनेंट होता है फंडिंग का, उसमें लगभग 4 गुना वृद्धि की है मोदी सरकार ने। सिर्फ ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात कर लें तो तब लगभग 3000 करोड़ समथिंग हुआ करता था और अभी 8000 करोड़ से ज़्यादा का है 2014 से लेकर 2021-22 की अगर आप बात कर लें। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी को लेके उन्होंने फैसले लिए और उसका एक नतीजा ये रहा। जैसे जब जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला भारत की सरकार ने ये किया था कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पे मनाया जाएगा, कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछा कि इसकी वजह क्या है और तब उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से उस ट्राइबल कम्युनिटी को भी सशक्त और मजबूत भाव देने की जरूरत है ताकि देश के विकास में अपना योगदान दे सके। की नहीं है, बात काम की है, बात इस समुदाय को आगे लाने की है और वो मोदी सरकार के कामकाज में झलकी भी है, जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप भारत के लोकतंत्र की देख रहे हैं, ये अनुशासन आप देख रहे हैं, कदम ताल बिल्कुल एक जैसे हैं और आगे बढ़ते हुए फिलहाल निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें कि संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आनंद हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आप भी अपने कैमरे से दिखाइए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें फिलहाल हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके से इस ऐतिहासिक पल को आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? जी बिल्कुल, कैमरे के जरिए आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो ऐतिहासिक पल है इसके गवाह हम भी बन रहे हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो दस्ता है, घुड़सवारी दस्ता है जिसे प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स कहा जाता है, वो राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करते हुए धीरे धीरे रायसीना हिल से नीचे उतर रहा है। खास बात यह है कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति मौजूद है, साथ में उनके जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो भी मौजूद है और जैसे जैसे उनका जो काफिला है वो रायसीना हिल से नीचे आ रहा है तो दोनों ही तरफ तीनों ही सेनाओं के जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो खड़े हैं। और आपको बता दें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान
रायसीना हिल और राजपथ के दोनों तरफ खड़े हैं। और जैसे जैसे काफिला आगे गुजरता है तो जिस दस्ते के सामने से वो काफिला गुजरता है वो टुकड़ी उनको सैल्यूट करती है, क्योंकि तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मौजूद है, तीनों ही सेनाओं के जवान यहाँ मौजूद हैं और वो अपने जहाँ एक तरफ नए राष्ट्रपति का स्वागत भी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद भी ये जवान ऐसे ही खड़े रहेंगे और जब निवर्तमान राष्ट्रपति यहाँ से गुजरेंगे तो उनको भी विदाई के तौर पर भी यहाँ से सैल्यूट किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।